प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी हासिल करने का बड़ा खुलासा सामने आया है। एसटीएफ ने प्रदेश भर में 25 अधिकारियों कर्मचारियों पर मामला दर्ज किया है, जिनमें ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के 3 डॉक्टर भी शामिल हैं। जांच में राजस्व, पुलिस, मेडिकल और पीडब्ल्यूडी विभागों के 25 अधिकारी कर्मचारी सामने आए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ मुख्यालय में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरी पाने की शिकायत के बाद ग्वालियर एसटीएफ ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 27 जून को पहले चरण में 6 लोगों के खिलाफ नामजद और 19 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच में तो पता चला कि इंदौर, शाजापुर, विदिशा, होशंगाबाद और बैतूल सहित ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कई विभाग जैसे राजस्व, पुलिस, मेडिकल और पीडब्ल्यूडी में पदस्थ अफसरों ने फर्जी एससी प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरियां पाई है। जीआरएमसी ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में एनाटॉमी विभाग के डॉक्टर दिनेश मांझी, पैथोलॉजी में विनोद मांझी और बायोलॉजी में सुमन के नाम सामने आए हैं, जो अब भी सेवा में हैं। जीआरएमसी डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ का कहना है कि एसटीएफ को जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। वहीं एसटीएफ ने स्पष्ट किया है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि अधिकांश फर्जी प्रमाण पत्र ग्वालियर से जारी हुए हैं। अब तक 25 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है और यह आंकड़ा जल्द ही 50 के पार पहुंच सकता है। देखो, पूरे मामले के बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे को इतना पता है कि कुछ दिन पहले एसटीएफ के कुछ लोग आए थे और कुछ पुरानी जांच के कुछ लोगों के संबंधित कभी शिकायत हुई होगी, वो चल रही होगी, तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट मांगे। तो मैंने अपनी शाखाओं को निर्देशित किया कि इन्हें जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो दे दिए जाएँ। उनको वो डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं। उसके बाद शायद ऐसा पता चला है कि कुछ हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं। तो 2 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली, किसी ने फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाया और किसने बनाया, ये उन लोगों की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और हमें इस जांच में जो भी निकल के आएगा, जो दोषी होगा हमारे यहाँ से, निर्देशानुसार वो कार्रवाई हम करेंगे। ये हमारे एसटीएफ मुख्यालय में एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, उसके सत्यापन कराया गया था। संबंधित विभाग से सक्षम कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए थे और उन जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर लोगों ने विभिन्न विभागों में नौकरियां प्राप्त करी थी। तो उसका आधार पर प्रकरण दर्ज हुआ था। वर्तमान में प्रकरण जो है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इन्वेस्टिगेशन में है और दिन प्रतिदिन उसमें रिकॉर्ड भी लिए जा रहे हैं और जो जैसा भी रिकॉर्ड अपने पास आ रहा है उसके आधार पर आगे कार्रवाई चल रही है। प्रदेश भर में जिन लोगों के सेवा में ज्ञात होने के संबंध में जानकारी मिली है, उनसे रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, उनका सत्यापन होगा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी तक जो सामने आया है कि स्वास्थ्य विभाग में भी हैं, पुलिस विभाग में भी हैं और शिक्षा विभाग में भी हैं और अन्य विभागों में भी हैं, जिनके संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इस संबंध में भी चल रहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, वो जाति प्रमाण पत्र जारी ही नहीं हुई सक्षम कार्यालय से, और जिन गैंग इसमें संगठित गैंग द्वारा ये कार्य को अंजाम दिया गया है, उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनको भी टारगेट पे लिया जा रहा है, उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन में। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी NIRF रैंक फॉर 6 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाई अप्स फॉर प्लेसमेंट्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिसर्च, ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।